हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद और गुणनखंड। इसका हमने पार्ट 1 जो है पढ़ लिया है कल, और उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने एलडीसी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज हम करेंगे अन्य परीक्षाओं में इस टॉपिक से, बहुपद और गुणनखंड से दूसरे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 4 प्लस 4 का एक गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा। तो अब देखिए, इसमें यहाँ प्लस है, जल्दबाजी में हम ये गलती ना कर दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये इसका बहुपद गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बीच में क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। अगर यहाँ माइनस होता तो ये फॉर्मूला लग जाता, लेकिन अभी यहाँ प्लस है। तो अब हम इसके फैक्टर कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लो जब प्लस होता है तो प्लस का फॉर्मूला तो ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब आपको ये दो स्टेप तो दे रखे हैं इसमें, लेकिन ये वाला स्टेप नहीं दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसमें ये वाला स्टेप जोड़ दूँ 2ab, तो यहाँ पे बनेगा आपका 2x स्क्वायर और b की जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस। देखो है तो ये चीज क्या है, ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्टेप इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो जो जोड़ा है अगर मैं उसी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा तो यही। पर अब हमारे लिए क्या फायदा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। अब बताओ मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू है 2। तो यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और साथ में दे रखा है आपका, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। क्यों लिखा है, जिससे कि मैं अब यहाँ फैक्टर कर सकूँ, कौन से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी को यूज करके। एक बार दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और एक बार माइनस का। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2x, एक स्टेप, और दूसरा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस का क्या आ जाएगा 2x। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा फैक्टर आपको दे रखा है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों तो है ही नहीं, ये तो दोनों कैंसिल। अब देखिए इसमें तीनों प्लस के हैं, तीनों प्लस के तो दोनों में से किसी के नहीं है, तो इसको छोड़ो, इसको चेक करो। एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2, 2 तो प्लस का होना चाहिए और 2x माइनस का होना चाहिए, तो 2x माइनस का इसमें है और 2 प्लस का इसमें है, इसलिए आपका ऑप्शन ये होगा, ध्यान से। ठीक है, ये क्वेश्चन था 2016 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, एक्स क्यू माइनस 8 का एक गुणनखंड है। तो बताओ आपका क्या कर सकते हैं इसमें। एक तो है, हम यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते ना। तो हम ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी कि मैं एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू। बताओ क्या प्रॉपर्टी है इसकी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग देखो कौन से आंसर ए माइनस बी आ सकता है, तो सबको चेक करना पड़ेगा। चलिए, तो दोनों के बीच में x माइनस 2 पहला आ गया, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, ए की जगह पर x है और इसकी जगह पे ये है, तो ये आएगा 2x और ये आएगा आपका 2 2 जा 4। चेक कर लो कौन सा है, x माइनस 2 है कि नहीं, ये प्लस है इसलिए ये भी नहीं है, ये सब प्लस के हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दो और ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको दे रखा है कोई प्राकृतिक संख्या m है, ये दे रखी इस तरह से, कह रहा है इसका गुणनफल, इसका जो गुणनफल है वो हमेशा विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, या तो 7 से विभाजित होगा, या 5 से होगा, 3 से होगा, 2 से, हमेशा, यानी कि 3 का भाग तो उसमें हमेशा जाएगा। और m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब मुझे ये बताओ, m प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, 1 2 3, वैल्यू रखते जाओ। पहले आप 1 रखोगे, जब आप m बराबर 1 रखेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, m 1 1 प्लस 2 कितना हो गया 3,
1+4 कितना हो गया 5, तो ये आ गया आपका, इसमें कौन कॉमन आ गया 3 और 5। चलो m बराबर 2 लिखो, m बराबर 2 लिखने से यहाँ आएगा आपका 2, 2 + 2 4 और यहाँ आएगा 2 + 4 यानी कि 6। ठीक है, अब देखो मैं इसको फैक्टर के रूप में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × और 2 × 2 × 3, यानी आपने 6 को क्या लिख दिया 2 × 3 और 4 को लिख दिया आपने 2 × 2। ठीक है, चलो m बराबर 1 चेक और कर लो 3 के लिए, तो 3 लिखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, 3 और 4 7 आ जाएगा। अब ये बताओ तीनों में कॉमन चीज़ कौन सी है, यानी कि 3 एक ऐसी संख्या है जिसका देखो तीनों में आ रहा है, 3 क्या है इसका कॉमन फैक्टर हो गया, इसका मतलब ये संख्या m के हर प्रत्येक मान के लिए ये 3 से विभाजित तो हमेशा होगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका 3 से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो क्वेश्चन दिया था बहुपद ये के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए जो बहुपद होता है उसमें x की जितनी ज़्यादा पावर होती है, मतलब मैक्सिमम पावर जितनी होती है उसमें उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे अगर x² + 2x + 3 अगर ये दे रखा है तो इसमें f की पावर मैक्सिमम क्या है 2 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी 2। ठीक है, या हम अगर ये इक्वेशन के रूप में होता तो हम कह सकते हैं कि अगर ये इक्वेशन के रूप में होता और पूछता भी x के कितने मान संभव हैं, तो आप कहेंगे मैक्सिमम कितने 2 संभव है। x की पावर अगर 3 होती इस तरह से, तो हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है मैक्सिमम पावर कितनी है। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो अब आप इसमें बताओ कितने शून्यक हो सकते हैं। जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो x पर कितनी पावर आ जाएगी 2 पावर आ जाएगी, इसलिए इसका शून्यक 1 नहीं होगा, इसका शून्यक 0 नहीं होगा, इसके शून्यक होंगे कितने 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या था व्यंजक इसके क्या करने हैं गुणनखंड बताना है आपको, तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे 9a² - 9ab - 40b²। तो इसके गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36 360, इसको तोड़ना है। किस तरह तोड़ना है कि ये बीच वाली संख्या लानी है आपको, तो 360 की अगर हम फैक्टर करें तो 180 90 45 15 पंजे और 5 एकम 5। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 5 दिया 15, 24 और 15, 24 में 15 जाएंगे तो 9 बचेंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर आएंगे 24 और 15, क्या करेंगे 24 और 15। तो देखो मैं ये लिख सकता हूँ 9a² माइनस किसी को लिख लो 24ab - 15ab। ध्यान रखना ये माइनस का लाना है तो इसको प्लस का लेना पड़ेगा, 24 में से 15 जाएंगे तो माइनस के 9ab और माइनस का क्या दे रखा है 40b²। इन दोनों में कॉमन बताओ क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा 3a, तो आप क्या चाहिए 3a - 3 × 8 24b। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखो इन दोनों में क्या कॉमन है 5 ले सकते हैं, 5 के अलावा और कुछ नहीं आएगा 5b, यहाँ बचेगा 5 दिया 15 और ये बचेगा आपका 5 का 5 × 8 40b। देखो अगर आपका ये दोनों एक जैसे आ जाए 3a - 8b तो समझो आपका उत्तर सही है। तो देखिए ये फिर से कॉमन आ जाएगा 3a माइनस और क्या बचेगा 3a + 5b। अब चेक कर लो ये कहाँ है आपका आंसर। 3a दोनों में है, एक में 8 है, 3a - 8 इसको ढूंढो 3a - 8b ये रहा और 3a + 5b ये रहा। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा b। इजी क्वेश्चन था। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस संख्या को इस व्यंजक को इससे डिवाइड करना है। तो एक तो है तरीका डिवाइड करने का कि इसको मैं डिवाइड कर लूँ, एक तरीका है कि मैं इसको फैक्टर कर लेता हूँ और फैक्टर से क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x² + 7x + 10। ठीक है, इसको डिवाइड किससे करना है x + 2 से, तो मैं क्या करूँगा इसके फैक्टर करूँगा तो देखो क्या आएंगे फैक्टर x² प्लस मुझे 10 लेके आना है ना, तो 10 कैसे आएगा, मैं 5 7 को किस तरह तोड़ सकता हूँ 5 और 2 में, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 7
को 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x प्लस 5, इधर क्या कॉमन है 2, तो बताओ क्या बचेगा कॉमन, x प्लस 5, x प्लस 2, x प्लस 5 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 2, और नीचे भी क्या है x प्लस 2। तो बताओ इसका फैक्टर क्या होगा, इसका मान जो है क्या होगा x प्लस 5, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, 3xy इसमें से क्या घटाना है, इसको घटाना है, तो इसमें से घटाना है ना, देखो 3xy में से आप क्या घटाओ, xy वाली स्टेप घटाओ, ये वाला, तो घटाएंगे तो देखो ये क्या है माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7xy। ठीक है, 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर कहाँ है, ये y स्क्वायर है ना, तो 2y स्क्वायर में से 7y स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा बताओ, 2, ये माइनस का हो जाएगा आपकी बार, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 5y स्क्वायर, और 2x स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, इसलिए बचेगा आपका प्लस का 3x स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, दोबारा देख लो अगर ऐसा करना है। देखो एक तरीका ये है कि मैं इसको xy 2y स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना था, ये सब्ट्रैक्ट करना था, तो जैसा है वैसा लिख देंगे, और ये आ जाएगा माइनस का 4xy। सही है, अब देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट ऐसे तो करेंगे साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज, तो 4 और 3 जुड़ जाएंगे, तीनों ये घट जाएंगे, तो क्या बचेगा माइनस का 5y स्क्वायर, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस का 3x स्क्वायर। ठीक है भाई, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, तो इसका सॉल्यूशन करना है आपको। इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अच्छा, आपको आंसर लेके आना, एक तो तरीका है कि मैं इन दोनों में से कॉमन ले लूँ भाई, ठीक है, और फिर इन दोनों में से कॉमन ले लूँ। तो देखो दिक्कत क्या है, मैंने 5a कॉमन ले लिया, इसमें से 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b और माइनस 2ab, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका 5a, तो बचेगा आपका a प्लस 5 दिया 15, यही करेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है 2 और b, तो यहाँ बचेगा 3, और इधर क्या बचेगा आपका प्लस का 3 कॉमन नहीं ले सकते, हाँ सॉरी 2 कॉमन लिया, 2 3 6, और ये क्या बचेगा यहाँ पे आपका 2b कॉमन लिया, a बचेगा, देखो दोनों सेम है। ठीक है, तो आपका क्या बन गया 5a माइनस 2b, और एक बन गया a प्लस 3, देखना ऑप्शन में कहीं है क्या, 5a माइनस 2b और a प्लस 3, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब देखिए तो ये क्वेश्चन दे रखा था, ये कह रहा था 3x प्लस 5 माइनस 60x निम्न में से किसके बराबर है, तो इसका मतलब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब मैं इसको होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आएगा ये बताओ, 3x का होल स्क्वायर, सीधा कर दूं, 3 3 9x स्क्वायर प्लस 5 25 माइनस प्लस 2ab का मतलब हो गया 2a और b, और माइनस में क्या है 60x। ठीक है, तो 9x स्क्वायर आ गया, 25 आ गया, और यहाँ आ गया 2 3 6 5 30x माइनस 60x। तो बताओ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 30x। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, इसमें और इसमें क्या अंतर है, बस माइनस का अंतर है, ये माइनस 2a भी बन चुका है, तो ये होगा इसका मतलब 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए तो क्वेश्चन आपको दे रखा था 2x स्क्वायर प्लस 4y 8xy माइनस 1, इसकी वैल्यू बतानी है। वैल्यू क्या बतानी है, इसके फैक्टर करने मतलब। तो देखो कॉमन क्या ले सकते हैं आप, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, फिर इस दोनों में कॉमन लेने के लिए कुछ है नहीं, तो हम क्यों ना करें, ऐसा कर लें कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस 8xy, ठीक है, प्लस 4y माइनस 1। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 2x ले सकता हूँ, तो यहाँ 1 बचेगा, और 2 2 जा 2 4 जा और y,
इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 4 पाई माइनस 1। भाई कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों के बीच में क्या ले सकते हैं? 1 कॉमन लेंगे ना। और इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? 2x। तो देखो अगर ये दोनों स्टेप एक जैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब हम सही चल रहे हैं, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो एक तो आ गया आपका 1 माइनस 4y और दूसरा आ गया आपका 2x प्लस 1। देखो कहाँ दे रखा है आपको 1 माइनस 4y, 1 माइनस 4y, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है? ये इसको जो है y प्लस 3x से क्या करना है? भाग देने पर आपको गुणनफल और शेषफल बताना है। ठीक है, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं, बहुत सारे थे। तो अब हम क्या करेंगे, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? एक तो है इसको डिवाइड करना, जो डिवाइड करने लग गया उसका तो काम हो लिया, हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल से आंसर आएगा। लेकिन यहाँ देखो आप, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ये वाली आइडेंटिटी लग रही है इसमें? ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू। और बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल क्यू। तो इसका मतलब इसका क्या निकाल लो आप? होल क्यू निकाल लो, रूट क्यू निकाल लो। रूट क्यू क्या होगा? 3 3 9 9 27, तो 3a, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 3a, a मतलब x, 3x। ठीक है, और क्या है साथ में? y। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा दे रखा है ये किसका विस्तारित रूप है? इसका रूप है। ठीक है, और आपको इसी को डिवाइड करना था, किससे? 3x प्लस वाई से। बताओ इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका? इससे डिवाइड करोगे तो ये आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? 3x प्लस 2 पावर बचेंगी, 3x प्लस वाई की पावर 2। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो आप, क्या आएगा? 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 3 दूनी 6 एक्स वाई। ये ऑप्शन था, यानी कि भागफल तो आपका आएगा ये और शेषफल आएगा 0। वैसे डिवाइड करोगे तो भाई बहुत टाइम लगने वाला है, और डिवाइड करेंगे तो होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था? a/2 ये इस तरह से एक दूसरे के बराबर हैं और कह रहा था बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू के लिए आपको a, b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए, और a, b, c की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। क्या करेंगे, जब कभी भी रेशो दे रखा होता है तो मैं इसे k के बराबर मान लूँगा, कुछ भी मान लो। तो यहाँ से जब मैं a की वैल्यू निकालूंगा, a/3 बराबर क्या लिख लूँगा? k। तो यहाँ से a की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 3k। इसी तरह से b बराबर क्या आ जाएगा? 5k। c बराबर क्या आ जाएगा आपका? 7k। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दो, बस रख दो, क्या प्लस कर दो सीधा, a b c तीनों को प्लस करो, 5 और 3 8, 8 7 15, ऊपर तो आ गया 15k, और नीचे क्या आएगा? b, और b क्या है आपका? 5k। तो 5k इधर आ गया, k से k कट गया, 5 दिया 15, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये कह रहा था इसका मान क्या होगा। अब गलती क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चे ये कर सकते हैं, इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर इससे इसका स्क्वायर निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसमें लग जाएगा टाइम। तो आपको क्या करना है? आइडेंटिटी यूज करनी है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो बताओ दोनों को एक बार तो प्लस कर दो, प्लस कर दो, और एक बार क्या कर दो? दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, कर लेंगे आराम से। क्या आएगा बताओ? 4 और 6 10, 8 और 1 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 1 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है? सेपरेट करो, 2, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 2 गए 5 और 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका डबल कर दो बस। तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 0 3 लगा दो, इसकी 3 0 यहाँ लगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 15, 15 और सॉरी 2 5 10 और 1 11, 2 1 2, 2 और 1 3। ठीक है, ये आपका आंसर है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें x की पावर 4 और ये क्या गुणनखंड बताने हैं आपको। इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लग जाएगी? प्रॉपर्टी लग जाएगी। यूज करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। समझ रहे हो भाई? हमें क्या करना है, इसको मुझे क्या लिख लेना है? स्क्वायर का स्क्वायर, 4 पावर को क्या लिखना है? स्क्वायर का स्क्वायर।
तो अब इन दोनों के बीच में एक बार प्लस का साइन लगाना है, किसके बीच में, एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर के बीच में। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच में किसका साइन लगाना है आपको, माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको तो ऐसे छोड़ देंगे, चाहे आप थोड़ा सॉल्व करना चाहें कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, पहला स्टेप। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x² लिख सकता हूँ, बस इस तरह से दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, चलो कर देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस है वो किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ ये स्टेप कट जाएगा, यहाँ बचेगा ये। इसमें क्या कर रखा है, y कॉमन और ले रखा था, तो y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 2x माइनस वाई। समझ में आ रहा है ना, 2x को मैंने पहले लिख दिया प्लस वाली चीज़ को, और इसको बाद में लिख दिया है। तो आपका आंसर था ये y 2x माइनस वाई, और ये तो आपका ऑप्शन तो लिखे नहीं है मैंने, ये आंसर था इसका, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा था 27x माइनस वाई, और ये 243, 7 की पावर x प्लस वाई 2401 हो, तो x और y की वैल्यू निकालनी थी। कोई दिक्कत नहीं है, घातांक के नियम से आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिखूंगा, 27 को देखो क्या लिख सकते हैं, 3 3 9, 9 3 27, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, और ऊपर क्या दे रखी है एक और पावर इसके ऊपर, x माइनस वाई, ठीक है, बराबर 243। 243 का मतलब होता है 3 की पावर 5, 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, 81 पंजे 3 एकम 3 3 8 24, 243 ही होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x माइनस 3y, 3 की पावर 5। आधार समान है तो घातांक भी कैसे होंगे, आपके समान होंगे, आधार समान है तो घातांक बाहर होंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 3y बराबर आ गया 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से इधर देखो, 7 की पावर क्या दे रखी है, x प्लस वाई, 2401 होता है 49 का स्क्वायर, किसका होता है, 49 का स्क्वायर, 49 का मतलब हो गया, 49 का मतलब 7 7 49, यानी 7 की पावर 4 आ जाएगा। 49 का मतलब क्या हो गया, 7 की पावर 2, और ये 49 का स्क्वायर है, तो 49 गुणा 49 यानी 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, 7 की पावर कितना आ गया, 4। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x प्लस वाई की बराबर कितना हो गया, 4, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व कर लो, x y की वैल्यू आ जाएगी। चलो इसको पास लिखो, 3x, इसको इधर लेके आओ, 3 का गुणा करते हुए, क्योंकि समान बनाना है ना इसको, तो 3x, इसमें 3 का गुणा करो 3y, और 4 में करो 3 का गुणा तो 3 चौका 12, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मत करो, सीधा इस प्लस कर सकते हो आप, प्लस कर दो, 3 और 3 6x आ जाएगा, ये कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 12 और 7 12 और 7 12 और 5 17। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 17/6। देखो x की वैल्यू 17/6 कहाँ है, एक में ही है, दूसरा करना ही नहीं है, एक से निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखो। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद ये के शून्यक 2 और -3 है, तो आपको क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा सा नियम है, शून्यक दे रखे हो, क्लास 9th में इसको समझाया हुआ है कि जो शून्यक होते हैं इसको क्या कर देंगे, 0 बना देंगे, यानी मैं जब मैं x को रिप्लेस करूंगा किससे, 2 से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो देखिए मैं यहाँ 2 का स्क्वायर लिख दूंगा प्लस a प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा 2, और b की जगह पे क्या आएगा, कुछ नहीं, बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस b, 4 और 2 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये भी इसका शून्यक है तो x को रिप्लेस करेंगे -3 से, -3 लिखो तो यहाँ पे क्या आएगा 9 प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस का 3, तो a प्लस 1, थोड़ा पूरा स्टेप लिख देता हूँ, -3, इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें ना, और प्लस b बराबर 0। तो देखो 9 तो आएगा आपका, फिर यहाँ आएगा माइनस का मल्टीप्लाई है 3a, और ये आएगा -3,
प्लस बी बराबर 0। सॉल्व करो क्या आएगा, तो 3a माइनस का और प्लस का b, और 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 6। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या कर दूँ, दोनों को माइनस कर दूँ, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये क्या होगा आपका, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये 5a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5a, यहाँ b से b कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये भी कट जाएगा, तो आ गया आपका 0। तो यहाँ से a की वैल्यू तो आ गई 0 और a की वैल्यू 0 एक ही ऑप्शन में दे रखी है, दूसरा करने नहीं है। ठीक है, इस तरह से।